जैसे कोई एक दूध की गाय होती है, जितना उनको पशु आहार घास डालते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा दूध देती है। इसी एक नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। शीघ्र ही चुनाव की घोषणा होने वाली है। राजस्थान में ये कहते हैं कि जब भी रणभेरी बजती है तो सभी योद्धा गढ़ से निकल जाते हैं। इसी तरह ये चुनाव की रणभेरी बज चुकी है तो कई योद्धा रण में आ गए हैं, चुनावी रण में, और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में हम आज पहुंचे हैं राजसमंद की सरहद पर बसा एक छोटा सा गांव लवाणा के रहने वाले डालचंद कुमावत, जो एक किसान पुत्र हैं और लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, अच्छे वक्ता हैं और कुमावत समाज की में भी इनकी अच्छी पकड़ है। इसको लेकर के अब राजसमंद के विकास को लेकर के इनके पास में क्या विज़न है, यदि इनको प्रत्याशी बनाया जाता है तो ये राजसमंद में क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे। वर्तमान में कांग्रेस को अभी ये नगर परिषद में जीत मिली है, इसको लेकर के भी ये काफ़ी उत्साही हैं। मगर ऐसा माना जाता है कि राजसमंद में काफ़ी सालों से बीजेपी की सरकार रही है, बीजेपी के विधायक रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ये कैसे इस गढ़ को तोड़ पाएगी, इन सारी बातों को लेकर के एक हम चर्चा कर रहे हैं। इनसे मुखातिब होते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। जयवर्धन में आपका स्वागत है। वर्तमान में किरण माहेश्वरी का अकस्मात निधन के बाद में यहाँ पर सीट वैकेंट हो गई, यहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। आप भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपका विधायक के तौर पर दावेदारी का मानस कैसे बना है, इसका बताएं। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो हमारे किरण जी माहेश्वरी पूर्व उप शिक्षा मंत्री के रूप में, जलदाय मंत्री के रूप में जो उन्होंने सेवाएं दी, मैं आज इस दुखद की घड़ी में मैं सबसे पहले तो उनको हमारी सभी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं। उपचुनाव में दावेदारी का मानस इसलिए बना कि मैं विगत कई दिनों से इस पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहा हूं और हमारे किसान भाई, हमारे कुमाऊं समाज का बाहुल्य क्षेत्र भी है और सर्व समाज से जब लोगों ने आकर मेरे को बोला कि भाई साहब उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्यों ना आप अपनी दावेदारी भी पेश करो, ताकि आप लोगों के बीच में रहते हो, ताकि आपकी भावनाओं को समझते हुए जिन भाइयों ने, सभी भाइयों ने आकर मेरे को बोला, तो उस परिस्थिति में मैंने भी बोला कि मैं उपचुनाव होने जा रहे हैं और मैं भी इस उपचुनाव में अपनी दावेदारी पेश करूं, ताकि लोगों के बीच में रहकर मैं लोगों को एक संकल्प के साथ में सेवा, संस्कार, सुरक्षा, लोगों का संकल्प पर खरा उतरकर उनकी सेवा कर सकूं। आपका राजनीति में, सामाजिक कार्यों में क्या आपकी पृष्ठभूमि रही है, क्या क्या अब तक आप काम कर चुके हैं? मेरी राजनीति में सबसे पहले तो ये पृष्ठभूमि एक सर्वप्रथम तो मैं एक राजसमंद कुमाऊं समाज जिले के जो उसमें बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, उसमें मैं समाज का जिला अध्यक्ष, उसके बाद में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष दक्षिण पश्चिम जोन का रह चुका हूं और मैं राजस्थान प्रदेश अभी विगत कई वर्षों से राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष, राजीव गांधी ब्रिगेड प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में मैं काम कर रहा हूं और ओबीसी प्रवक्ता के रूप में भी मैं समय समय पर लोगों के बीच में जाकर सामाजिक धार्मिक आयोजन जितने भी होते हैं उसमें मेरी मन संचालन की जो भूमिका रहती है, मैं 24 घंटे लोगों से जुड़ा रहता हूं। लंबे समय से यहाँ पर किरण जी माहेश्वरी पहले सांसद रही, 3 बार यहाँ पर विधायक रही है। ऐसे में यहाँ राजसमंद एक तरह से भाजपा का गढ़ कहा जाता है। इस उपचुनाव में कांग्रेस काफ़ी उत्साही है। आपको क्या लगता है ये कांग्रेस इस गढ़ को कैसे तोड़ पाएगी? मैं पहले किरण जी माहेश्वरी सांसद भी रह चुकी है, 3 बार विधायक भी रह चुकी है। वो ज़्यादा बड़ी बात तो कोई उन्होंने विकास की कोई काम नहीं किए, पर लोगों के बीच में उनका जाना आना, कहीं मृत्यु हो जाती, लोगों के बीच में जाकर बैठना, लोगों के सुख दुख में खड़े तो रहते थे, पर उन्होंने कोई विकास का जो काम जो करने चाहिए थे वो उन्होंने विकास के काम नहीं किए। हम ये उपचुनाव इसलिए जीत सकते हैं कि हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब, जो इस राजस्थान, मेवाड़, राजसमंद में जो विकास की गंगा बही है साथियों, वो हमारे सीपी जोशी साहब ने जैसे वाघेरी बांध बनवाकर लोगों के पेयजल की जो जल संकट था उसको दूर किया। सबसे पहले जल संकट इस राजसमंद में था। 243 गाँवों और भी अभी बहुत से गांव ऐसे उनको जोड़कर जो बताया है, लोगों के हर घर में नल पहुंच रहे हैं, जल उनके घर पे वाघेरी बांध से घर घर सप्लाई हो रहा है। और
रोडों के विकास के नाम पर अभी जैसे नगर परिषद के चुनाव हुए और 325 करोड़ की जो घोषणा है, घोषणा करने से ही काम नहीं है। कांग्रेस का हमेशा कथनी करने में अंतर नहीं रहता है और हम जो काम पिछली बार जो करवाए उसी के आधार पर हमने नगर परिषद का जो चुनाव जीतकर हमारे नगर सभापति के रूप में अशोक जी भाई टांग साहब को नगर सभापति का दायित्व डॉक्टर सीपी जोशी साहब के और सभी के आशीर्वाद से आज ये पूरे बोर्ड बन पाया और हम और भी अनेक योजनाएं लाकर इस राजसमंद में चहुमुखी विकास की जो भागीदारी निभाएंगे कांग्रेस राजस्थान प्रदेश के नेतृत्व में। काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस से भी काफ़ी दावेदार हैं। ऐसे में आपकी पर्सनल क्या योग्यताएं हैं जो दूसरे दावेदारों से आपको अलग बनाती है, जिसके आधार पर आपको ये टिकट मिलना चाहिए? मैं और भी हमारे सभी भाई दावेदारी तो कर ही रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, पर मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं करते हुए मैं सबसे पहले तो एक किसान का धरती पुत्र, किसान का बेटा हूँ और खेत खलिहानों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं लोगों के बीच में हर समस्या कि लोगों के हर सुख दुख में किस प्रकार खड़े रहना और लोगों की क्या क्या समस्याएं रहती हैं, मैं चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, हर लोगों के साथ में मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। जब भी कोई अगर 24 घंटे में कभी जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है मैं सामाजिक धार्मिक हर आयोजन में भाग लेता हूँ और युवाओं को साथ लेकर चलने और सभी को एक ही मोतियों की मालों में पिरोकर हमारे किसान भाई चाहे गरीब मजदूर किसान व्यापारी सब तबके के लोगों को साथ लेकर चलने की ये मेरी एक प्रकाष्ठा है और मैं उसका संकल्प के साथ में उनकी एक ऐसा मैंने मानस बनाया उनकी मैं जनसेवा कर सकूं ताकि उस काम को आगे बढ़ाकर मैं राजस्थान मेवाड़ का नाम किस प्रकार विकास की ओर हमारे राजस्थान प्रदेश के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ा सकूं। अभी अभी कांग्रेस का ये विकास जनसंवाद हुआ, उसमें काफ़ी घोषणाएं हुई। इस घोषणाओं के बाद में कांग्रेस काफ़ी चर्चा कर रही हैं, लेकिन उसी के साथ में धारीवाल जी ने जो उन्होंने कहा कि यदि हमारा विधायक बनता है उस स्थिति में ये सारे काम होंगे, अन्यथा आप आपके और हम हमारे, और आप आशीर्वाद दो और आशीर्वाद सवाए लो। तो इसका अर्थ ये निकला कि यदि यहाँ से विधायक कांग्रेस का नहीं बन पाता है तो उस स्थिति में क्या ये विकास कार्य नहीं होंगे? आपको इसमें क्या कहना है? मैं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत साहब और उनके पूरी कैबिनेट और हमारे विधानसभा के रूप में डॉक्टर सीपी जोशी साहब हमारे राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हैं और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब ने जो ये कहा है ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला आप जितना हमारे को फायदा पहुंचाओगे उसके 100 गुना आपको विकास की गंगा बहाएंगे। उनकी ये सोच थी, ऐसे नहीं काम नहीं होंगे। उनकी जो सोच थी कि भाई आप जितना जैसे कोई एक दूध की गाय होती है, जितना आप अपन उनको पशु आहार घास डालते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा दूध देती है। इसी एक संकल्प के साथ में जो विकास की गंगा है, आप जितना हमारे को सपोर्ट करोगे उतनी ही विकास की गंगा। हमारे धारीवाल साहब सवाए के लिए बोला कि मैं कितना, जैसे आप अगर 1 रुपया करोगे तो मैं 100 रुपया, तो विकास की गंगा में चहुमुखी विकास होगा। और ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक जी गहलोत साहब और हमारे भागीरथ विकास पुरुष डॉक्टर सीपी जोशी साहब के साथ में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल साहब जब जनसंवाद के कार्यक्रम में यहाँ पधारे, इन्होंने 325 करोड़ रुपए की जो घोषणा की, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर नहीं रहता है साथियों। कांग्रेस जो हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब कहते हैं वो करके बताते हैं। और आपके सामने आज ये देखने को जो वाघेरी बांध, नई नई रोडें और पूरा जो द्वारकाधीश मंदिर से जो एलिवेट रोड बनाने का संकल्प, उसके टेंडर हो चुके हैं, उसका काम भी कुछ दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। अनेक प्रकार की योजना हमारे गरीब मजदूर व्यापारी और सभी भाइयों के हितैषी के रूप में आपके बीच में रहकर उस सेवा का संकल्प राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरा काम करेगी। भाई वर्तमान में राजसमंद में नगर परिषद का चुनाव भारी अंतर से कांग्रेस जीती है। इस चुनाव में, आगामी चुनाव में इसका कितना फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा? ये तो निश्चित ही फायदा तो होगा ही, क्योंकि हमारे नगर परिषद की पूरी टीम, युवाओं की टीम जोड़कर जो टिकट हमारे पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान प्रदेश से पर्यवेक्षक के रूप में हमारे पुष्पेंद्र जी भारद्वाज साहब 100 जनों की टीम लेकर यहाँ पधारे। हर घर हर वार्ड में जाकर उन्होंने एक एक नब्ज टटोली, क्या कारण रहा क्या नहीं कारण,
उसके वजह से जो अच्छे टिकट दिए और जीत कर आज आपके बीच में ये नगर परिषद सभापति का जो बोर्ड बना, और बोर्ड बना वो भी हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब का जो आशीर्वाद है का इतने काम विकास की अभी तो शुरुआत हुई है। 325 करोड़ की जो घोषणा, ये तो एक छोटी सी शुरुआत है। अब बम्पर इतनी विकास की जो गंगा बहेगी। यदि राजसमंद के विधायक के तौर पर आपको मौका मिलता है, आपको प्रत्याशी बनाया जाता है, तो आप यहाँ राजसमंद में के विकास में क्या क्या काम करना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि राजसमंद में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए? मैं सर्वप्रथम तो अगर मेरे को उपचुनाव में प्रदेश नेतृत्व और हमारे आदर्श डॉक्टर सीपी जोशी साहब उपचुनाव में अगर मेरे को उम्मीदवार के रूप में चुनते हैं, तो मैं आने वाले समय में सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ ऐसे विद्यालय हों ताकि उससे हमारे गरीब परिवार की जो बच्चे गांव से शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे किसान परिवार से जो जुड़े बच्चे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकें। और मैं अपने ब्रॉडगेज जो रेलवे का सबसे पहला काम, यहाँ रेलवे ब्रॉडगेज बनाने का जो काम है उसको आगे बताकर, उस मामले को आगे बढ़ाकर प्रदेश नेतृत्व में हम उस काम को चौमुखी विकास कर सकें, ताकि हमारे व्यापार करने में एक सुगम सरल साधन के रूप में ब्रॉडगेज अगर आती है तो लोगों को निश्चित ही इसका फायदा होगा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो भाजपा में भी काफ़ी दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस में भी काफ़ी दावेदार देखने को मिल रहे हैं। यदि टिकट तो वैसे भी एक प्रत्याशी को मिलना है, तो ऐसे में बिखराव की स्थिति बन सकती है, मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इससे वोट भी कट सकते हैं। आप इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले तो जिसको भी राजस्थान प्रदेश नेतृत्व टिकट देते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस भी भाई को उम्मीदवार के रूप में चुनेंगे, सबसे पहले हम पूरी कांग्रेस कमेटी उस भाइयों के साथ रहेंगे, कोई विरोध नहीं होगा। हम मिलकर इस उपचुनाव में हमारे विधायक प्रत्याशी को जिताएंगे विजयी, और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, हमारे आदर्श भागीरथ मेवाड़ के गौरव के रूप में शेरे राजस्थान डॉक्टर सीपी जोशी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। ऐसा मौका नहीं मिलेगा ताकि हम हर पूरे बिखरे हुए मोतियों की माला को एक ही मोतियों की माला में पहनाकर सभी जिला कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ऐसा संदेश देंगे, हम सब एक हैं और इस उपचुनाव में हमारी राजसमंद से कांग्रेस की सीट विजय पताका की ओर, विजयता की ओर हम रहेंगे। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आप काफ़ी उत्साही हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप अपने आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं आम जन से ये अपील करना चाहता हूँ, मैं एक किसान का पुत्र हूँ और मैं भी एक उपचुनाव में दावेदारी कर रहा हूँ। तो आपको मेरी योग्यता और मेरे में विश्वास काम करने की अगर क्षमता हो तो आप मेरा सहयोग करें। फिर भी अगर पार्टी उपचुनाव में किसी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो हम तन मन धन से उनका साथ रहकर इस उपचुनाव में विजय पताका की ओर, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार कांग्रेस की है और एक कड़ी से कड़ी अगर आप जोड़ोगे तो विकास की गंगा इतनी बहेगी। अगर बीच में कोई, जैसे मान लो बीच का अगर रास्ता नहीं रहता है तो एक विकास होने की संभावना नहीं रहती। बीच में जैसे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी और विधायक भारतीय जनता पार्टी के किरण जी माहेश्वरी थे, ताकि उससे कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ सकी, तो ताकि एक राजसमंद पिछड़ा क्षेत्र रह गया, विकास नहीं हो सका। अब आपने प्रथम पुष्प तो हमारे सभापति नगरपति सगर नगर सभापति के रूप में अशोक जी टांग साहब को जो बनाए, तो ये हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश की टीम यहाँ आकर सबसे पहले शुरुआत 325 करोड़ की जो योजना की शुरुआत की, अभी तो शुरुआत हुई है। जैसा कि अपन देख रहे थे, डालचंद जी कुमावत हैं जो काफ़ी उत्साही हैं, प्रबल अच्छे वक्ता भी हैं, काफ़ी मंच संचालक भी हैं और एक सामान्य परिवार से आते हैं। ये अपनी दावेदारी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर कर रहे हैं। यदि आपको इनमें योग्यता लगती है तो आप अवश्य इनका समर्थन करें। इसी तरह हम कांग्रेस और भाजपा के अन्य दावेदारों से भी रूबरू होने का प्रयास करेंगे। आपने अभी तक हमारा जयवर्धन न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना नहीं भूलें। इस